इस बीच बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें। खबर फरीदाबाद में जो कुछ हुआ उससे जुड़ी है। पीड़ित परिवार को जान का खतरा है। मृतका के भाई ने बताया खुद को असुरक्षित। कांग्रेस नेता के रिश्तेदार हैं आरोपी। देखिए, कांग्रेस से सीधे तार जुड़ते हुए और मृतका का भाई कह रहे हैं कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और बड़ी खबर यह कि जो आरोपी है वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस नेता से उसके ताल्लुकात हैं। मां का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार परेशान हुआ पड़ा है। वो कह रहे हैं हम क्या मांगे, हमारी बेटी तो चली गई, हमारी बेटी तो रही नहीं, हम क्या मांगे, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, 2018 में भी बेटी को अगवा करने की कोशिश की गई थी। 2018 में भी उसके साथ हैवानियत की हदें पार करने की कोशिश की गई थी। सवाल यहां पर यह है कि हरियाणा में आखिर बेटियां महफूज क्यों नहीं हैं? कानून का भय कब होगा? हरियाणा में कानून व्यवस्था का जनाजा निकलता हुआ क्यों नजर आया? इस तरह की तस्वीरें देश में बार बार क्यों मिलती हैं? सवाल यहां पर यह बड़ा है। लोग देखते रहे। देखिए, वो कत्ल कर वहां से निकल भी गया। यह बड़ी दुख की बात है कि आसपास से लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी ने उस आरोपी को पकड़ने की और रोकने की कोशिश नहीं करी। पीड़ित परिवार अब परेशान है और अब जान का खतरा बता रहा है। मृतका के भाई ने कहा है कि हमारी जान को खतरा है, हम असुरक्षित हैं। और देखिए, कांग्रेसी नेता से तार जुड़ते हुए उस शख्स के जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, आरोपी के। अब मृतका का भाई कह रहा है कि हमारी जान को खतरा है, हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन इस तस्वीर को देखकर सवाल मन में यही आता है कि आखिर देश में बेटियां कब महफूज होंगी? क्या निकिता के परिवार को इंसाफ मिलेगा? और बार बार इस तरह की दरिंदगी बेटियों के साथ क्यों होती है? साल 2018 में भी एक वाक्य पेश आया था इसी बेटी के साथ। और एक बार फिर से देखिए, आरोपी जिसका नाम तौसीफ है, उसने किस तरह इस वारदात को अंजाम दिया। मां का कहना है वो अगवा नहीं कर पाया, अगवा करने में वो असफल रहा तो उसने मेरी बेटी की हत्या कर दी। मुझे कुछ ज्यादा नहीं मांगना, मुझे इंसाफ चाहिए। मृतका के भाई का क्या कहना है, सुनिए जरा। लड़के का मनसा यही था कि उसका धर्म परिवर्तन कराया जाए, उसको मुसलमान बनाया जाए, तो इसका यही मकसद था सर। जब वो नहीं मानी, उसने पूरा गन पॉइंट पे उसको रखा और वो तब भी नहीं डरी। गन पॉइंट से भी उसको अपहरण करने की कोशिश की, वो तब भी नहीं मानी, तो उसको उसने गोली मार दी। हमने 24 घंटे हो गए, ना कोई नेता, एमएलए, मंत्री कोई नहीं। हमारे यहाँ केंद्र के मंत्री हैं, स्टेट के 2 मंत्री हो गए, खाद्य निगम और परिवहन 2 मंत्री हो गए सर। और अपार हमारे जो अपने विधायक हैं वो तो आए नहीं है। 2018 में हमने FIR करी थी, उसने लड़की का अपहरण कर लिया था, उसको ले गया था। उसने धर्म परिवर्तन का दबाव डाला, शादी करने का दबाव डाला, मुसलमान बनने का दबाव डाला। फिर हमने FIR करी तो उसको पकड़ के लाई थी पुलिस उसी दिन। बाहर जाना हमारे लिए सुरक्षित महसूस नहीं है। लड़के के चाचा विधायक थे, मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस से, तो इसको घमंड था अपनी ताकत का कि मेरा कुछ नहीं होगा, पूरा संरक्षण मिला हुआ है इन लोगों को। तो इसने घमंड में आके अपने में कि मेरा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे पूरा संरक्षण है, ये किया उसके तहत। अगर किसी और मुसलमान की बेटी होती तो सर सब जुड़ जाते हैं यहाँ पर। हमारी हिंदू की बेटी है, ऊपर से सवर्ण समाज की है, तो कोई पूछने नहीं आ रहा इसलिए। तो मृतका के भाई को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि कोई नेता, मंत्री, विधायक कोई नहीं पहुंचा यहाँ पे हमारा हालचाल लेने के लिए, जो कि एक दुखद की बात है। देखिए, आरोपी कांग्रेस जो है, और आरोपी जो है वो कांग्रेसी नेता का रिश्तेदार बताया जा रहा है। आरोपी का नाम तौसीफ है, जिसका कांग्रेस कनेक्शन सामने आ रहा है। नूह से कांग्रेस एमएलए का भाई तौसीफ हमारे साथ, हमारे सहयोगी गौरव इस समय मौजूद है। गौरव, भाई कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन का इसने दबाव डाला था, मां कह रही है अगवा नहीं कर पाया तो उसने मेरी बेटी की हत्या कर दी। हम ज्यादा कुछ नहीं मांगते, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। बातचीत यहाँ पर हो रही है, लेकिन मोटिव सबका बिल्कुल, देखिए, इंसाफ चाहिए। और इस वक्त हम जो है वो घर पर ही मौजूद हैं निकिता के, और ये घर के बाहर की तस्वीरें। सबसे पहले हम यहाँ की सुबह की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। फरीदाबाद से जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कृष्णपाल गुर्जर तस्वीरों में, और यहाँ पर परिवार और समाज के जो लोग हैं वो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। और चर्चा एक ही बात को लेकर आम है कि अगर वक्त रहते पुलिस की कार्रवाई की गई होती तो इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न न होती। लेकिन
मैं आपको बता दूं कि हमने देखा कि किस तरीके से 2018 में भी इस मामले में लेकर शिकायत की गई थी निकिता के पिता की तरफ से, लेकिन उस वक्त जो है उस तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिली। तो जाहिर तौर पर एक जो व्यक्ति, एक लड़का जो लगातार जिस तरह से परिवार का आरोप है कि धर्म परिवर्तन का दबाव तो बना ही रहा था, साथ ही साथ निकिता को लगातार परेशान छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की जो पढ़ने में ब्राइट थी, इंटेलिजेंट थी, अगर वक्त रहते कार्रवाई होती तो शायद ये स्थितियां उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि इस तरह के शोधों का, इस तरह के बदमाशों के आत्मविश्वास को बढ़ाना, उनकी हिम्मत को बढ़ाना, ये पुलिस की संवेदनहीनता पर और पुलिस की कार्रवाई न करने पर निर्भर करता। अगर पुलिस ने वक्त रहते एक्शन किया होता तो ये स्थितियां न उत्पन्न होती। लेकिन अभी फिलहाल तस्वीरें हम लगातार बाहर से दिखा रहे हैं, निकिता के घर के बाहर की, और यहाँ पर मौजूदा जो लोकल सांसद हैं, स्थानीय सांसद कृष्णपाल गुर्जर और परिवार के तमाम लोग आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीर बताती है कि अब बहुत कुछ परिवार का छिनने के बाद जो है नेता भी दिखाई दे रहे हैं, मंत्री भी दिखाई दे रहे हैं और पुलिस भी काफ़ी संख्या में आपको आती हुई नजर आएगी। लेकिन वह सवाल वही होता है कि वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई हरियाणा सरकार के जरिए, हरियाणा पुलिस के जरिए। ये सवाल जो है परिवार लगातार खड़े कर रहा है। बिल्कुल गौरव, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। जरा हम दर्शकों को यह सुना दें कि निकिता के पिता ने क्या बोला है। धर्म बदल के शादी करो, बस यही चल रहा था। लेकिन अब सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी अभी तो कुछ है नहीं। सरकार ने क्या किया है अभी तक? अभी कोई मिलने ही नहीं आया तो क्या बात होगी सर मैं यही करना चाहता हूं कि ऐसे आदमियों को, दरिंदों को गोली मार दी जाए, जिससे आगे के अपराध रुकें। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मृतिका के पिता को आप सुन रहे थे, आप सुनिए बाकी जो रिश्तेदार हैं निकिता के, उनका क्या कहना है। वो धर्म इसलिए कह रहा था कि मुस्लिम बनाना है उसको, मुस्लिम बन शादी कर, मुस्लिम बन शादी कर। अगर प्रेम वाली बात होती तो वो तो अलग मैटर हो जाता कि भाई दोनों बच्चे शादी करना चाहते, हिंदू और मुस्लिम शादी करके अपने अपने धर्म पे रह सकते हैं। लेकिन वो उसे मारना थोड़ी था, शादी कर लेता, मारता थोड़ी उसको। हत्या कर दी उसने इसीलिए कि शादी कर। तो निकिता के मामा को आप सुन रहे थे, लगातार एक के बाद एक रिएक्शंस आ रहे हैं। देखिए, मां ने कहा